वेलकम दोस्तों, आप सभी लोग स्वागत है हमारे चैनल द आइडेंटिटी क्लास में। आज हम लोग पढ़ रहे हैं ब्लड रिलेशन, जो कि आपके जीडी के पेपर में 1 से 2 क्वेश्चन, एक तो आना ही आना आता है, कभी कभी 2 क्वेश्चन देता है। तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए सबसे पहले बेसिक से पढ़ेंगे थोड़ा सा, क्योंकि सवाल को पढ़ने के लिए कुछ चीज़ें जानना जरूरी होता है। यदि आप ढंग से पढ़ लेते हैं बेसिक तरीके से, आपसे 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन जरूर करके आएंगे, क्योंकि पेपर्स में एक क्वेश्चन से ही आपके 20 क्वेश्चन बनते हैं। फिर इंग्लिश क्वेश्चन आता है, तो हर चैप्टर से आता है 1 या 2 क्वेश्चन आते रहते हैं, क्योंकि कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जिससे कि जीडी में नहीं पूछा जाता है, क्योंकि इसमें सिर्फ 20 क्वेश्चन ही पूछा जाता है रीजनिंग का, तो इससे ज़्यादा क्वेश्चन बनते नहीं है। तो 1 क्वेश्चन तो जरूरी बनता है आपका जीडी के लिए, ठीक, ब्लड रिलेशन से। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ से आना ही आना होता है। कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जिससे कभी कभी नहीं भी आता है, कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं 2.5 से कभी कभी नहीं भी आता, कभी आता भी है। जिससे ब्लड रिलेशन हो गया, डायरेक्शन हो गया, उसके बाद से आपका ये एनालॉजी हो गया, सीरीज हो गया, ये जो कुछ चैप्टर्स हैं उससे जरूर आता ही आता है। कैलेंडर है, कभी आता है कभी नहीं आता है क्वेश्चंस, लेकिन कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जहाँ से आना ही आना होता है। फिगर काउंटिंग कभी दे देता है, कभी नहीं भी देता है, लेकिन ये जो चैप्टर है पूरी गारंटी है 1 से 2 क्वेश्चन, कभी कभी 2 पूछता है, कभी कभी 1, और ये 3 से 4 टाइप का बनता है और बहुत ही सरल होता है, एक बार समझना होता है, ठीक। क्योंकि एक ऐसा चैप्टर है जिसको हम लोग जानते हैं, क्योंकि हमारे खून जब से बचपन से पैदा होते हैं तो सारी चीज़ों को देखते आते हैं, बिल्कुल देखते हैं। हमारे मामा जी हैं, चाचा हैं, ये बहन है, फूफा जी हैं, दादी है, नाना है, सब कुछ जानते हैं, ठीक, सब कुछ जानते रहते हैं। ये भी जानते हैं कि हमारे पिताजी दादा होंगे, हमारे लड़के का लड़का पोता होगा, इतना जानते होंगे, हमारे लड़की की लड़की है तो नतनी होगी, ये सब चीज़ सारा चीज जानते हैं। हमारे बुआ के पति फूफा होंगे, सारा चीज़ आप जो है जानते होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस यहाँ पर करना क्या होता है, उसको कितने अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं, यूटिलाइज मतलब कितने अच्छे से समझ सकते हैं, कितना जल्दी लगा सकते हैं, वो मैटर रखता है, ठीक। कुछ चीज़ें यहाँ पर नोटिस करना होता है। हम लोग गलतियाँ, और क्योंकि गलती से ही बचना है, गलतियाँ हम लोग करते हैं क्या, देखिए गलतियाँ आप करते हैं कि यहाँ हम लोग 2 तरीके से, रिश्ता जो होता है 2 ही होता है, या तो महिला हो या तो पुरुष के साथ होगा नहीं कुछ। तो हम लोग में गलती होती कि हम लोग बिना कुछ समझे किसी का लिंग का जो है हम लोग निर्धारण कर देते हैं। मतलब ये मान लेंगे कि यार ये प्लस है, माइनस, प्लस मतलब कि औरत को हम लोग माइनस ले चलते हैं और आदमी को प्लस लेके चलते हैं। तो हम लोग गलतियां ये करते हैं कि बिना सोचे समझे प्लस माइनस ले लेते हैं, और वहाँ पे गलती होती है। लेकिन हमको ऐसा नहीं करना होता। करना ये होता है कि जब तक हमको किसी रिश्ता के बारे में श्योरिटी ना हो, क्या हो, श्योरिटी नहीं हो, श्योरिटी का मतलब होता है कि वो निश्चितता नहीं हो, तब तक हम जो है उसका लिंग धारण नहीं करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग करते क्या है, कुछ थोड़ा सा बेसिक जान लीजिए, बस ज़्यादा नहीं, 5 मिनट का समय दीजिए, मैं बताता हूँ। जैसे कि हम लोग ये मान लेते हैं स्वयं, ठीक, स्वयं मान लेते हैं, ठीक, खुद का। अगर इसके ऊपर जाते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा, पिता, इस पिता वाला लाइन में कौन कौन आता है भाई, पिता, माता, मौसी आते हैं ना, मौसी, मौसा, फूफा, चाचा, चाची, सब कुछ इसी पीढ़ी में आते, एक पीढ़ी ऊपर है ना, एक पीढ़ी ऊपर वैसे कुछ आते रहते ना, जो हमसे एक पीढ़ी ऊपर है, ऐसा पिता वाले रिश्ता में। पिता वाले रिश्ता में क्या है, चाचा, चाची, मामा, मामी, फूआ, फूफा, सास, ससुर, ये सब सारे क्या आते हैं, एक पीढ़ी ऊपर आते हैं, ठीक। अब उससे एक पीढ़ी आते हैं तो दादा आते हैं, हमारे दादा दादी, नाना नानी, ठीक, सब आते रहते हैं इधर वाले में। अब नीचे आते हैं, क्योंकि जैसे ज़्यादा का मतलब नहीं रहता ज़्यादा। अब इसके नीचे आते हैं तो बेटा आता है, पुत्र आता है, बेटा बेटी, भतीजा, भांजा, चीजें आती रहती हैं, ठीक। एक पीढ़ी और नीचे आते हैं अगर हम, क्या आता है, नाती आता है, नतनी आती है, पोता आता है, ठीक, पोती आती है, ये क्या नीचे आती है। हम ऐसा क्यों दर्शा रहे हैं, क्योंकि ऐसे हमको वहाँ पे समझना है, लगाना है, अप्लाई करना, क्योंकि एक बार तो अप्लाई कर लेंगे, उसके बाद आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक। ये चीज़ समझ में आया। अब देखिए हम लोग करते क्या भाई, करेंगे ऐसा कि अगर महिला होगी, सॉरी पुरुष होगा,
पुरुष को हम लोग प्लस मान चले, क्या मानेंगे प्लस, महिला होगी अगर तो उसको क्या मान लेंगे माइनस, क्या मान लेंगे माइनस। अब देखिए यहाँ पर ये चीज प्लस माइनस और रिश्ता में क्या होता है कि समझना किसे, जिसे हम आपसे कहा जाए ये जो है बी का भाई, क्या है बी का भाई है। अब यहीं पर हम लोग गलती करते हैं, जैसे ए बी का भाई है ना, तो हम लोग सोचते हैं भाई है तो फटाफट दोनों प्लस कर लेते हैं, हाँ ठीक, ये भाई है ना भाई किसका, बी का, ठीक, ये भाई है बी का, ये तो प्लस है भाई है भाई। हम लोग करते क्या है भाई ये फटा से हमें प्लस लगा देते हैं, जब ऐसा नहीं करना है ठीक। अब इसका थोड़ी पता है भाई बी क्या है, ए का तो पता है कि भाई ये तो प्लस होगा, बी का नहीं पता है। हम ये कह ए बी की बहन है, ए बी की बहन है, ध्यान दीजिएगा, ये तो श्योर है ए बहन है तो माइनस होगा, लेकिन बी क्या होगा हमको थोड़ी पता है, तो वहां पर छोड़ेंगे भी, ठीक। अब ऐसे के लिए चलाएंगे, सपोज कीजिएगा, क्योंकि सेम रिश्ता में है तो लकीर से, और ये कह दें ए बी का, ए बी का पिता है, क्या है ए बी का पिता है, ऐसा कहा जाए। ए कौन पिता, ए पिता किसका, बी का पिता है, ठीक। अब ए ऊपर गया कि पिता है, प्लस लगा देंगे, पिता है, बी के बारे में नहीं पता है तो छोड़ देंगे, क्या करेंगे बी के बारे में नहीं पता है तो छोड़ देंगे, ऐसे चलना हम लोग को। अगर ये कहा जाए बी जो है ए का, बी ए की माता है, क्या है कौन माता है, बी किसकी माता, ए की, तो बी को माइनस ए को छोड़ देंगे, क्यों, क्योंकि नहीं पता है, ठीक। अब कुछ और देखिए, जैसे सपोज कीजिएगा ये कह दें, हम यहाँ पे थोड़ा कीजिएगा, हम ये कह दें ए और बी भाई भाई, ए और बी भाई भाई है, भाई दो बार का भाई भाई, यानी कन्फर्म दोनों भाई है, दोनों पुरुष है। क्या करते हैं ऐसे रिश्ते के केस में दोनों तरफ तीर लगाते हैं, क्या है दोनों तरफ तीर लगा के दोनों तरफ प्लस लगाएंगे, दोनों तरफ तीर, सिंगल बीच में सिंगल है, बीच में क्या है सिंगल, यानी कन्फर्म है कि भाई भाई है, ठीक। ये चीज़ों को थोड़ा नोटिस कीजिएगा, ठीक, क्योंकि इसका बहुत जरूरत है सवाल में। हम ये कहते ए और बी भाई बहन है, ए और बी दोनों बहन है, क्या है दोनों बहन है, ए और बी दोनों बहने हैं, क्या है या फिर ए और बी बहन बहन है, या दोनों बहन है, बात एक चीज है ए और बी, तो दोनों तरफ क्यों लगाइएगा, दोनों तरफ माइनस, क्या है दोनों तरफ क्यों, दोनों तरफ माइनस, ठीक। अगर ये कह दें ए और बी पति पत्नी, ए और बी पति पत्नी है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ से पति पत्नी के डबल, जो तीर के बीच में जो चिन्ह है ना वो डबल, क्या रहेगा डबल, डबल तीर और ड्यूरेबल, मतलब दोनों तरफ। अब थोड़ा सा यहाँ रुकिएगा, अब कौन पति है कौन पत्नी है हमको नहीं पता है, तो भी छोड़े रहेंगे, क्या करेंगे छोड़े रहेंगे, ठीक। लेकिन जैसे ही मान लेते हैं कह दिया ये जो है ए बी का पति है, क्या है बी का, ए बी का पति है, ठीक। तो यहाँ तो एक पता चल जाएगा तो ऑटोमेटिकली दोनों, यानी कि हमको दोनों चाहिए, एक पता भी चल गया तो दोनों हमको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। जैसे कि ए बी का पति, कौन पति भाई ए, किसका पति बी का, ए पति है ना तो ए प्लस, ये तो कन्फर्म माइनस भाई, ये पति तो सिंपल पत्नी होगी, यहाँ तो सोचना नहीं है। तो इतना चीज़ आपको क्या करना है याद रखना है, ठीक, इतनी चीज़ आपको माइंड में रखना है। अगर माइंड में इतनी चीज़ें हैं तो बाकी खुद ऑटोमेटिकली सवाल आप कर ले जाएंगे, ठीक। तो हम कुछ सवाल के बारे में चलते हैं, यहाँ तक समझ में आएगा किसी को कोई दिक्कत नहीं। तो हम कुछ देखिए प्रश्न है, यदि यम यन की पत्नी है, ए आर की बहन है, यस यन की माँ है, के यम का भाई है और आर यन का बेटा है, तो के का ए से क्या संबंध है, ठीक। क्या करना छोटा सा प्रश्न बना लीजिए, क्योंकि एक दो क्वेश्चन बना लीजिएगा उसके बाद आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डायग्राम बना लीजिए, क्या है यन यम की पत्नी है, कौन पत्नी यन, किसकी पत्नी भाई यम की, तो यन माइनस होगा, पत्नी है तो डबल, पति पत्नी है तो डबल चिन्ह, पति पत्नी है तो डबल चिन्ह, और यन माइनस हो तो कन्फर्म है कि यम प्लस होगा। अब देखिए ए आर की बहन है, ये लाइन क्या है ए आर की बहन है, देखिए अब ए आर इनसे कोई संबंध नहीं है, जब भी ऐसा आई लाइन बीच में आ जाए उस लाइन को स्किप कर दिया, छोड़ दीजिए, ठीक। अब उसको छोड़ के आगे बढ़िए, जब भी ऐसा आ जाए उसको छोड़ के आगे बढ़िए, उसको छोड़ देंगे। यस जो है यन की माँ, कौन माँ है यस, यन की माँ है, यस ऊपर माँ है, एक ऊपर जाएगी, यस माँ है तो सिंपल बात का माइनस होगा, माँ है तो
माइनस हो गया। ठीक, आगे के एम का भाई है, के जो है एम का भाई है, के होगा एम का भाई होगा, के प्लस हो गया। ठीक, आगे आर जो है एन का बेटा है, आर एन का बेटा है, बेटा तो कंफर्म प्लस होगा। अब यहां से अभी मिल गया, देखिए अब यहां से मिल गया ए आर, ये जो आर की बहन है ये यहाँ चला, ये बहन है तो माइनस हो गया। कर के का ए से संबंध, के जो है ए का क्या लगेगा, के जो है के का, देखिए अगर यहाँ से पूछता ए का के, दो चीजें थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, थोड़ा ध्यान दीजिए इधर, दो चीजें ध्यान देना चाहिए। तो अगर यहाँ पर कह रहा है ए का के से, के का ए से, तो के जो ए का क्या लगेगा, देखिए ये बहन है, भाई है, मतलब ये माता जी है उनकी, माता जी का भाई पिताजी हो गए, अरे माता जी के पति पिताजी, पिताजी भाई चाचा हो गया। ठीक, तो के का ए से संबंध, के का ए से संबंध यानी के जो ए का क्या लगेगा, तो के जो है ए का चाचा लगेगा, ये तो चाचा हो जाएगा आंसर, क्या होगा चाचा। अगर ये चीज अगर पूछता, अगर इसी को यहाँ पर ए कहता, इसी को के कहता, ठीक, ए का के से क्या संबंध है, ए का के से तो क्या होता भतीजी, तो क्या होता भतीजी, तो क्या होता भतीजी, लेकिन यहाँ पे था कि के का ए से क्या संबंध है, तो चाचा। अगर पूछता ए से क्या संबंध है तो भतीजी। ठीक, क्योंकि ये क्या भैया की लड़की है ये, तो भतीजी होती। ठीक, समझ में आया। अब अगला प्रश्न देखिए, ए बी का भाई है, क्या ए बी का भाई है, थोड़ा सा बना लेंगे 1 मिनट के लिए चीजें इसके ऊपर, क्योंकि इससे कोई मिलाना तो नहीं है, हालांकि पेपर में आया और जीडी के सिर्फ 2012 के 4 साल पहले ये सारा दोनों पेपर का आया प्रश्न है। ठीक, ए बी का भाई है, खत्म काम। कौन भाई, भाई ए भाई है, ए प्लस लगाइए, तीर यहाँ, तीर इधर। ठीक, अब बी को छोड़ दीजिए, हमको नहीं पता है बी के बारे में ना, जब तक पता नहीं आएगा तब तक हम प्लस माइनस नहीं लगाने वाले हैं। अगला है सी जो है बी की पत्नी, कौन पत्नी है, सी, सी बी की पत्नी है। ठीक, तो सी कंफर्म माइनस होगा, पति पत्नी के लिए दोनों तरफ चिन्ह, तो ये माइनस होगा, तो अब ये कंफर्म होगा प्लस होगा, क्योंकि पत्नी तो अगला कंफर्म के पति होगा। फिर आगे क्या करा, सी ए का बेटा है, कौन बेटा है, सी किसका बेटा है, ई का, यानी कि बेटा है, यानी पिता हो गया तो माता होगी, ऊपर ही जाएंगे माता पिता के ऊपर। लेकिन ये नहीं कहा कि माता है या पिता है, माता है या पिता है, ऐसा कुछ कहा नहीं गया अभी। अगला लाइन पढ़ते हैं आगे स्टेप में, यस ई की पत्नी है, किसकी पत्नी है, एस ई की पत्नी है। ठीक, यस, यस जो ई की पत्नी है, यस पत्नी है तो कंफर्म होगा कि ई पति होगा भाई, क्या होगा, ई पति होगा। यस का बी से, देखिए क्या है, ये पति पत्नी हो गया। ठीक, पति पत्नी हो गया नहीं, और पति पत्नी, ये क्या है, उसकी बेटी है कि नहीं। यस का बी से, हाँ ठीक, एक थोड़ा सा एक ही है कि सी बी की पत्नी, सी बी की पत्नी है, सी जो है बी की पत्नी है। एक थोड़ा सवाल गलत लिखा था, सवाल में दिया सी बी का पति है। ठीक, अब सी जो बी का पति है, कौन पति है, सी पति होगा, बी माइनस, अब सवाल सी है, बाकी सब ठीक है। फिर सी जो है ई का बेटा है, सी जो है भाई बेटा है, हाँ तब तो बेटा बनेगा, अगर हम यहाँ माइनस नहीं तो बेटा बनता है नहीं। ठीक, गलती हुआ यहाँ पे, तो सी ई का बेटा है तो कंफर्म है, अब ये या तो माता हो गया तो पिता होंगे, लेकिन आगे यस ई की पत्नी है, अब ये कंफर्म हो गया, ये पत्नी होगी तो कंफर्म है कि ये पति होगा। अब पूछ रहा है कि यस का बी से, देखिए पति हो गया, पति का बेटा, बेटे की वाइफ, पत्नी क्या होगी, बहू होगी भाई। इसके लिए यस जो है, बी जो है यस की क्या है, बहू है। बी यस से किस प्रकार संबंधित है, यस बी से किस प्रकार संबंधित है, तो यस जो है क्या कह रहा है, यस सॉरी एक मिनट, यस बी से, यानी कि यस बी से किस प्रकार संबंधित है, यस बी से, तो बी जो है, यस जो है बी की सास है, क्या है, यस क्या है, बी की सास है,
ठीक, क्या कहा यस बी से किस प्रकार संबंधित है, यस जो है बी की सास, ऑप्शन नंबर ए यस बी की सास है। अगर यहीं पर कहता कि बी, अगर यह कहता कि बी जो है सॉरी, अगर कहता बी यस से किस प्रकार संबंधित है, यही कहता बी जो यस से किस प्रकार संबंधित है, तो बी जो है यस से, तो यस की क्या होती, बहु होती। अगर ऐसा होता कि बी यस से किस प्रकार संबंधित है, तो बी जो यस की बहु होती। ठीक, अगर यह कहा गया कि यस बी किस प्रकार संबंधित है, तो क्या होती, सास होता। तो यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, यहाँ पर थोड़ा सा कभी कंफ्यूजन हो जाता है, इस चीज को बहुत अच्छे से समझ लीजिए। ठीक, समझ में आया? कहता है यस बी से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि यस जो है बी का क्या लगेगा, तो बी की क्या सास है कि नहीं। देखिए ये पति है, पति के पिताजी ससुर, ससुर की पत्नी सास हो गई, तो बी जो है यस की सास है और यस जो है बी की सास है। अगर उल्टा कहता है कि बी यस से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि यस से, तो यस की क्या है, ये बी बहू है, क्योंकि लड़का है यही, लड़के की पत्नी बहू, तो इस चीज को ध्यान देना है। देखिए प्रश्न है, इस टाइप का प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आजकल आ रहा है, क्योंकि अभी जो पिछला क्वेश्चन बताएं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे ज़्यादा इस, क्योंकि आजकल ये पैटर्न ज़्यादा चल रहा है। ये पहले था कि बैंकिंग बैंकिंग में चाहे सीजल पेपर में आता था, लेकिन आजकल क्या हो रहा है, जीडी के पेपर में भी ऐसे प्रश्न आ रहे हैं, क्योंकि थोड़ा टफ होता है, टफ कम टाइम टेकिंग होता है, बाकी टफ नहीं होता है। देखिए इसको करने का मतलब थोड़ा सा एक चीज़ कॉन्सेप्ट समझिए, क्योंकि बताए थे पी परसेंटेज क्यू का अर्थ है पी क्यू का भाई है ना, पी क्यू का भाई मतलब क्या है भाई, पी भाई, इसका मतलब क्या है कि पी क्यू का भाई है, ध्यान दीजिए, इसका मतलब क्या बताते हैं, पी जो है लिखने होगा सारा, पी क्या है, क्यू का भाई है। ठीक, कौन भाई है, पी। ठीक, समझा, पी जो है क्यू का भाई है, पी भाई है लेकिन क्यू का नहीं पता है, इसे लगाते भाई। ठीक, जिसे इसका क्या पी क्यू का बेटा है, तो P जो है Q का बेटा है, था Q ऊपर जाएगा, P बेटा है, P प्लस Q को छोड़ देंगे। ठीक, Q नीचे रखेंगे, ऐसे हम लोग हल करते हैं। तो देखिए हल करते हैं, हमको मतलब यहाँ से ये इतना इक्वेशन दिया हुआ है, इसी इक्वेशन को हल करना है। ठीक, तो इसको बना लीजिए, बाकी कुछ नहीं है। A प्लस बी, प्लस का मतलब यहाँ से है नहीं, यहाँ से कह रहा ए बी का पी क्यू का बेटा, यानी कि जो पहले है उसका बेटा बेटी है, क्यू की किसकी बेटी, क्यू की, तो यहाँ एक हो जाएगी बेटी, एक किसकी होगी बेटी, ए बेटी होगी, ए बेटी हो, किसकी बेटी है भाई, बी की। तो बी का हमको नहीं पता है, लेकिन ये तो कन्फर्म एक बेटी है। अब ये हमको प्लस माइनस से हमको लेना नहीं अभी यहाँ। अब आता है यहाँ पे परसेंटेज वाला, परसेंटेज ऊपर दिया हुआ, इसके परसेंटेज क्या करा है, पी क्यू का भाई, यानी कि बी भाई है, किसका भाई है, सी का, ये उसी बी परसेंटेज सी, यानी जो पहला आया भाई है, पहले भी आया भाई है, तो कंफर्म हो गया कि ये प्लस है। अभी इसके बारे में हमको नहीं पता, छोड़ देंगे, आगे बढ़ते हैं। बराबर, बराबर का मतलब है, बराबर का मतलब ये है कि क्या है, पी क्यू का बेटा है, पी क्यू का बेटा है, सी बेटा है किसका, डी का बेटा है, सी बेटा होगा डी का। अब डी के बारे में नहीं पता है, छोड़ देंगे, आगे बढ़िएगा। हैशटैग आ रहा है, हैशटैग मतलब क्या है, पी क्यू की पत्नी है, जो पहले आया पत्नी है, किसकी पत्नी, क्यू जो बाद में आया, तो डी पत्नी हो गई, डी पत्नी हो गया किसकी पत्नी, एफ की, तो डी प्लस हो गया एफ माइनस, एफ प्लस डी माइनस। ठीक, कंफर्म है, किसी को कोई दिक्कत। ए प्लस बी का अर्थ क्या है, पी क्यू की बेटी है, यानी कि ए बेटी है बी की, तो ए माइनस एक पीढ़ी ऊपर पिताजी या माता जी, हमको नहीं पता था अभी। ठीक, जैसे आगे पढ़े परसेंटेज आया, परसेंटेज का ए पी क्यू का भाई, यानी कि ये बी जो पहले आया भाई, पहले बी आया है किसके भाई, सी का, सी को अभी छोड़े हैं, बाद वाला हल करते हैं, इसको छोड़ देंगे। आगे आते हैं, बराबर सी बराबर डी, ठीक है हो गया। अब आते हैं हैशटैग पे, हैशटैग क्या कर रहा है कि क्या पत्नी है, कौन पत्नी, जो पहला है डी पत्नी, यानी एफ पति होगा। पूछ क्या रहा है, एफ ए से किस प्रकार संबंधित है, एफ जो है ए से किस प्रकार संबंधित है, तो एफ जो है ए से क्या होगा, एफ ए से, यानी कि ए जो है एफ क्या लगेगा,
एफ जो एफ से देखिए पिताजी, पिताजी का भाई, दादी, दादी का पति, दादा। तो एफ जो ए का दादा होगा क्या होगा, एफ जो है ए का दादा होगा, एफ जो है ए का दादा होगा, एफ का ए से संबंध क्या हो, दादा। अगर इसी चीज को थोड़ा सा घुमा के पूछता, क्या कहता, घुमा देता। घुमाने का मतलब यह कहता कि ये एफ से किस पर कहता, ए एफ से किसका संबंध है। तो ए जो है अभी ऐसे लगा, तो ए जो एफ से किसका संबंध होता है, ए जो है एफ से किसका संबंध होता है। देखिए ए पत्नी है, पत्नी का बेटा, बेटा बेटे के लड़की, पोती होती, ठीक पोती होती। अगर ये कहता है ए एफ से किसका संबंध है तो पोती होती, लेकिन एफ ए से किसका संबंध है तो दादा। तो समझ में आएगा शायद ये सवाल। ऐसा प्रश्न इंपॉर्टेंट टाइप ये आता रहता है प्रश्न। अगला प्रश्न है ए प्लस बी का अर्थ है बी ए का पिता। अच्छा पिछले सवाल में था कि ए बी के पिता होता था, ऐसा करके मतलब जो पहले अच्छा था उसको पहले बोलता था, यहाँ पर उल्टा कर दिया गया। ये हैशटैग बी अर्थ है बी ए का, बी ए की बहन है, एट द रेट बी का मतलब है बी ए का भाई है। तो यदि ए एट द रेट बी हैशटैग सी प्लस डी प्लस ई, तो ई ए से किसका संबंधित है। तो बस इसको क्या करना है, बनाना हमको, मतलब यहाँ से है, मतलब इस चैप्टर से, मतलब ये अंडरलाइन किया हुआ जो इक्वेशन उससे मतलब है। एट द रेट बी का मतलब क्या भाई, ए जो है बी ए का भाई है। कौन भाई है, बी। भाई कौन है, बी। भाई कौन है, बी। किसका, भाई ए का। तो प्रश्न लगाया जो को कहा जाए उसके तीर के नोक पर रखना है, क्या रखना है उसको, तीर की नोक पे रखना है यहाँ पे। अब आगे आते हैं हैशटैग सी। हैशटैग का है भाई, उधर बहन है। कौन बहन है, जो बाद में आ रहा है, देखिए यहाँ पे जो बाद में आया उसी को कहा है ना। कौन बाद में है, सी। कौन बाद में आ रहा है, सी। तो सी का है बहन है बी की, सी माइनस क्या हो गया, सी माइनस। अब प्लस आ गया डी। डी का मतलब क्या है, पिता। कौन पिता है, बी पिता। किसका पिता है भाई, बी मतलब जो बाद में आया, तो बाद में कौन है, डी। डी का हो गया पिता, डी का हो गया पिता हो गया प्लस, फिर वही चीज आ गया ई प्लस, फिर है तो प्लस फिर ऊपर आएगा, ई पिता होगा नहीं, सेम चीज होगा, फिर पिता होगा। ई पूछ रहा है ई ए से किस प्रकार, ई जो है ए से किस प्रकार संबंधित है। तो यहाँ पे क्या था भाई, ई प्लस डी का मतलब क्या है, डी प्लस ई। तो यानी कि ई का है उसका भाई है, सॉरी पिता है, ई को ऊपर लेके जाएंगे। पूछ कर रहा है ई का ए से, ई ए से किस का संबंधित है। ई जो है ए का क्या लग रहा है, इनका मतलब ई ए से किस का संबंध, यानी कि ए से ई का क्या संबंध है। देखिए क्या है ये, भाई बहन पिता, पिता के पिता दादा, ओके दादा भाई। ई ए से किस का संबंधित है, ई ए का क्या दादा है। अगर इसी को रिवर्स कर देता, कहता ए ई से किस का संबंधित है। अब इस उल्टा, तो ई का ए से ऐसे क्या लगता है भाई, ई जो है ई का ए से क्या संबंध है, ए जो है ई का क्या लगता होता लगता है यहाँ पे, ठीक। इस पे कंफ्यूजन नहीं होना कभी भी। आंसर क्या है हमारा, दादा। प्रश्न है कि एक लड़की को इशारा करते हुए माधवी ने कहा उसके पिता मेरी बहन के पति की बेटी के नाना के बेटे हैं, नाना या दादा के बेटे हैं। उस लड़के का माधवी के पिता से क्या संबंध है, लड़के का और लड़के का, ठीक। यहाँ पे दिया है लड़की का ना कि लड़का दिया है, लड़के को क्या दिया है, लड़के को इशारा करते हैं, ठीक। तो उस लड़के के का माधवी के पिता से क्या संबंध है। ऐसे सवालों में स्टार्टिंग कहाँ से होती है, ध्यान देने बात है। लड़के को इशारा करते हुए माधवी कर रहा है, सबसे पहले हम लोग यहाँ तक तो छोड़ दीजिए, उसके पिता, क्योंकि रिश्ता शुरुआत यहाँ से हो गया, इसको हल करना, उससे तो फिलहाल उतना मतलब नहीं, लेकिन ये जो हम अंडरलाइन कर रहे हैं इस चीज को, इस खंड को हल करना है पहले, ठीक। इस खंड को हल करना है। मेरी बहन के बेटी, लड़की को इशारा करते हुए माधवी ने कहा, देखिए माधवी को सपोज कर लीजिए, माधवी यहाँ है, सपोज करिए, आपको पेपर में नहीं करना, लड़की यहाँ होगी, लड़की यहाँ है,
लड़की ने कहा उसके पिता, यानी कि बात किसके लिए, इसके लिए, किसके लिए हो रही है बात, इनके लिए हो रही है। करा उसके पिता, किसके भाई, लड़की, माधवी का लड़की के पिता, लड़की के पिता, लड़की के पिता कोई होगा कोई, ठीक। मेरी बहन, मेरी बहन के पति, जीजा, जीजा की बेटी, बेटी या भतीजी, भतीजी के नाना या दादा, पिता होंगे या ससुर होंगे, ठीक। पिता या ससुर के बेटा, या तो जीजा हुआ या तो भाई हुआ ना, भाई मान लेते हैं, ठीक। सिंपल सी बात, क्या हो गया भाई, इतना को हल करने में भाई ये मिल रहा है, इसके पूरे जगह भाई कहता तो बात वही आती है नहीं। मेरी बहन के पति जीजा, बहन के पति जीजा, जीजा की बेटी, बेटी या फिर भतीजी, ठीक। अब भतीजी के नाना या दादा क्या हो गए, भतीजी के नाना या दादा क्या हो गए, पिताजी हो गए, सिंपल सी बात, या तो ससुर हो गए। पिताजी का बेटा क्या हो गया, भाई या तो देवर, भाई या जीजा, भाई या जीजा बन गया, ठीक। तो भाई मान लेते हैं। तो यानी कि लड़की का, माधवी का जो भाई है, ठीक, वही क्या उसका पिता है। कर उस लड़के का, उस लड़के का जो लड़का है, पहले जो लड़का दिया है लड़का है ये कोई, लड़के का माधवी के पिता, ये तो भाई हो गया माधवी। अब इसका पिता से क्या, अब देखिए, अब इनका, अब जो भाई है, भाई का पिता, अगर जो लड़के का, माधवी का भाई है, वही का है इनका पिता है। देखिए दोनों सेम वही चीज की बात है। जो माधवी का पिता, जो लड़का का पिता माधवी का भाई है, यानी किसी लड़की का भाई जो है किसी लड़के का पिता लग रहा है, ठीक। यानी कि जो इनका भाई है वही पिता इनका, यानी कि उसका क्या होगा, बुआ बन गई, ठीक। ये बुआ आ गई। अब बुआ जी के पिता दादा बन गए, दादा बन गए, तो लड़का का माधवी से का संबंध है, और लड़के के पिता माधवी से का, उस लड़के का माधवी के पिता, तो माधवी के पिता का क्या है, वो पोता है कि नहीं। तीन रिश्ता पहुंच लगा, दो रिश्ता, माधवी के पिता से लड़के का क्या संबंध है, तो पोता है भाई। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। यदि पूछता कि उस इसी को उल्टा कर देता कि माधवी का पिता का लड़के से क्या संबंध है, तो उल्टा हो जाता वहां पे, तो फिर वहां क्या आता, दादा आता, ठीक। सवाल फिर समझिए एक बार, कंफ्यूजन हुआ हो, क्योंकि एक सवाल को अच्छे समझ लीजिए। इस प्रकार के सवाल में शुरुआती यहाँ से होती है, यहाँ मतलब कि जो कहा माधवी ने कहा उस पिता, उसके पिता को वहां से काट दी शुरुआत, यहाँ से माधवी के पिता, लड़के ने कहा उसके पिता, किसके पिता भाई, और माधवी ने कहा उसके पिता, ना लड़के के लिए, जिसको सहा कहा था लड़के के पिता, लड़के के पिता। मेरे भाई जो लड़के का पिता है वही ये है, जो लड़के का पिता वही ये पूरी लाइन को कहा रहा है, यानी जो लड़के का पिता वही पूरी लाइन वाला है, क्योंकि लाइन वाला पूरा अकेले व्यक्ति है, इतना बड़ा कहा गया। उस पूरे लाइन को हल करके एक व्यक्ति को लाएंगे, उस पूरे लाइन को हल करके एक व्यक्ति को रूप लाएंगे, जो कि लड़के का पिता होगा, जो कि लड़की का पिता होगा भाई। तो मेरी बहन के पिता, बहन के पति जीजा, जीजा की बेटी, बेटी, बेटी भतीजी, बेटी के नाना पिताजी, पिताजी के बेटा, पिताजी का बेटा या ससुर जी के बेटा, या तो जीजा होगा या तो भाई होगा, भाई ले लेते हैं, भाई लेंगे, ठीक। तो भाई लिया मैंने आपसे, ये जो भाई है वही इसका पिता है, माधवी का जो भाई है वही का है, लड़के का पिता है। समझ में आया एक चीज, दोनों एक ही चीज है, यानी कि हरी क्या है, माधवी का लड़का क्या है, अरे ये जो माधवी है लड़के की बुआ है, यानी ये कहेंगे कि ये क्या उसका भतीजा है, ठीक। तो पूछ रहा है यहां से माधवी के पिता, तो माधवी के एक, माधवी के भाई के ऊपर पिता ले आएंगे ऊपर, माधवी के पिता, ये तो भाई है था, माधवी के पिता का लड़के से क्या संबंध है। तो अब माधवी खुद उसकी बुआ लग रही है, तो बुआ जी के पिता, बुआ जी के पिता का हो गए, दादा बन गए। तो पूछ रहा है कि लड़के का माधवी से क्या संबंध है, माधवी के पिता, तो लड़का जो है माधवी के पिता क्या होगा, तो लड़का जो माधवी के पिता का पोता है, क्या है, माधवी के पिता का पोता है। ऑप्शन नंबर सी का आ जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। एक अगला प्रश्न है कि एक व्यक्ति ने एक महिला का परिचय
अपने पिता की बहन, तो इससे क्या की मतलब है, ठीक, अपने इसको काट दीजिए, ठीक। एक व्यक्ति ने एक महिला का परिचय अपने पिता की बहन की बेटी के रूप में दिया, महिला उस व्यक्ति से किस प्रकार समझते है, तो हमसे इस कोई मतलब नहीं है। स्टार्ट यहाँ से हो रहा है, स्टार्टिंग यहाँ से। किसने परिचय दे रहा है, व्यक्ति। किसका परिचय दे रहा है, महिला का। अब किसके अपने रूप में, तो व्यक्ति के रूप में, ठीक, व्यक्ति वाले इसमें दिखाएंगे। कर अपने पिता की बहन, पिता की बहन क्या होती है, बुआ, बुआ की बेटी फुफेरी बहन, क्या होगा, फुफेरी बहन। यानी महिला को उसने फुफेरी बहन बता दिया। क्या बता दिया, जो फोटो में लगा है, फोटो रखा नहीं है, फोटो बात ही नहीं कर, महिला की जिसके वो परिचय दिया है, उस महिला को ये परिचय दिया है कि मेरी फुफेरी बहन है। तो पूछ रहा है महिला उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है, तो महिला जो है उस व्यक्ति क्या फुफेरी बहन है कि नहीं। महिला जो है उस व्यक्ति क्या फुफेरी बहन है। ऑप्शन नंबर बी। ये तो सिंपल था एकदम से। क्या है, एक व्यक्ति ने महिला का परिचय अपने पिता की बहन, पिता की बहन बुआ, बुआ की बेटी फुफेरी बहन, फुफेरी बहन, ठीक। यानी व्यक्ति ने महिला को फुफेरी बहन बताया, व्यक्ति ने उस महिला को फुफेरी बहन बताया। तो पूछ रहा है कि महिला उस व्यक्ति से किस प्रकार से, सीधा सीधा डायरेक्टली पूछ दिया, इसमें कुछ घुमाया भी नहीं है। तो महिला हो क्या हो जाए, उसकी फुफेरी बहन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बस आज के लिए इतना ही। आपका ये पूरा लगभग कंप्लीट हो गया है। तो यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल नए जो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबाइएगा, जिससे कि हमारे नए वीडियो को नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। चलते हैं, धन्यवाद।